वेलकम टू ग्रेजुएट गुरु। लास्ट सेक्शन में हमने मीन एंड मीडियन का कॉन्सेप्ट देखा था। अब ये सेक्शन में हम देखेंगे मोड का कॉन्सेप्ट। मोड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम मोड का मीनिंग समझते हैं कि मोड मतलब होता क्या है। तो मोड मतलब क्या होता है? द डेटा विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। मतलब जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको बोला जाएगा एज व्हाट? मोड। तो ये हो गया मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम वापस टाइप्स ऑफ डेटा में मोड का फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा दैट इज रॉ डेटा अगर है तो उसका मोड का वैल्यू कैसे ढूंढा जाता है वो देखेंगे, फॉलोड बाय डिस्क्रीट डेटा के लिए एंड फॉलोड बाय व्हाट? कंटीन्यूअस डेटा के लिए। तो यहाँ पे मोड, मोड के लिए बेसिक मीनिंग क्या बताया हमने कि मोड मतलब क्या होता है? द डेटा विच इज रिपीटेड व्हाट? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। The data which is repeated maximum number of time is called as what? Mode. तो अब उसमें फर्स्ट दैट इज रॉ टाइप का डेटा रहेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। रॉ डेटा में अगर समझो मैंने लिखा है 2 3 2 4 5 6 2 3 2। सो यहाँ पे 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। सो हियर नंबर ऑफ टाइम्स 2 इज अकरिंग। सो हियर number of times 2 is repeated, that is 4. So mode का value is equal to 2. तो मुझे ये देखना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार 2 रिपीट हुआ है एंड वो 4 बार रिपीट हुआ है, इसे मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 फॉर रॉ डेटा। वैसे ही अभी मुझे देखना है फॉर व्हाट? डिस्क्रीट डेटा। एंड अगर डिस्क्रीट डेटा होता है तो यहां पे क्या आएगा? तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स का एक कॉलम रहेगा और एफ दिया रहेगा। एक्स मतलब इंडिविजुअल क्लासेस, एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज। अभी समझो यहां पे लिखा हुआ है 1 एंड उसमें वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 5, 2 है फ्रीक्वेंसी है 7, 3 है फ्रीक्वेंसी है 10, 4 है फ्रीक्वेंसी है 3 एंड 5 है और उसका फ्रीक्वेंसी है 5। सो यहां पे अगर मैं लिखता हूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है फॉरवर्ड। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो है 10, बट वो किसके लिए? तो वो है फॉर 3। सो यहां पे मोड का वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट? 3। मतलब यहां पे जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो देखना है एंड वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके लिए वो देखना है एंड वो वैल्यू बन जाएगा x का जो वैल्यू है दैट इज 3। तो ये 3 जो है वो बन जाएगा मोड। तो ये हो गया फॉर डिस्क्रीट डेटा। अब कंटीन्यूअस डेटा में वापस यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि वेदर इट इज इंक्लूसिव टाइप और एक्सक्लूसिव टाइप, मतलब इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव टाइप है। तो अगर ये कंटीन्यूअस डेटा है, एक्सक्लूसिव टाइप है, तो वी शुड हैव 2 कॉलम्स एंड अगर इंक्लूसिव टाइप है तो इंक्लूसिव टाइप में वी शुड हैव 3 कॉलम्स। एंड यहां पे जैसे हमने मीडियन के लिए देखा था कि कंटीन्यूअस डेटा में अगर इंक्लूसिव टाइप है तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट गिवन कंडीशन इनटू व्हाट? एक्सक्लूसिव टाइप। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि इंक्लूसिव टाइप है अगर तो उसको कन्वर्ट करना है टू व्हाट? एक्सक्लूसिव टाइप। ये है मोड, मोड का रॉ डेटा कैटेगरी। ये जो है वो डिस्क्रीट डेटा। कंटीन्यूअस डेटा में फर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट? ये है एक्सक्लूसिव टाइप। मोड is equal to, so we can either use मोड के लिए ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला। तो यहां पे दोनों फॉर्मूला का मीनिंग सेम है, खाली डिफरेंस है ये यहाँ पे ये जो टर्म है ये ब्रैकेट्स अगर ओपन किया तो ये f1 प्लस f1 2f1 होता है माइनस f0 माइनस f2। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया वी गेट द सेम आंसर। एंड वैसे ही अगर इंक्लूसिव टाइप है तो उसमें फॉर्मूला रिमेन सेम, खाली डिफरेंस आता है एक ही पार्ट में, दैट इज उसमें भी एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा दैट इज क्लास बाउंड्री का। ये डिफरेंस है। जो हमने मीडियन में भी एक एक्स्ट्रा कॉलम डाला था सेम में मोड के लिए भी क्या आएगा? एक एक्स्ट्रा कॉलम जाएगा अगर वो इंक्लूसिव टाइप का डेटा है तो। नाउ टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सक्लूसिव टाइप। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अब हमें ये समझना है यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to समझो 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40।
फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज है मेरे पास यहाँ पे 5, 8, 10, 7। ठीक है, अगर ये वैल्यूज है मेरे पास तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज 2 कॉलम्स आर गिवन। अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोड है तो एक्सक्लूसिव टाइप है तो यही 2 कॉलम्स रहेंगे। अब इसमें जो भी मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मुझे देखना है। सो यहाँ पे अगर तुम देखते हो ये 5 है, ये 8 है, 10 है और ये 7 है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। तो ये जो 10 है इसको हम डिनोट करेंगे बाय व्हाट, F1 वाले वैल्यू से। मतलब जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी डिनोटेड एज व्हाट, F1। एंड ये जो है तो मैं बोलूंगा ये जो कंडीशन है दैट इज F1, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड उसका करस्पॉन्डिंग जो क्लास होता है इसको बोला जाता है मॉडल क्लास। इसके ऊपर जो है इसको डिनोट करेंगे बाय F0 एंड इसके नीचे जो है उसको डिनोट करेंगे बाय व्हाट, F2। F0 का मतलब होता है मतलब प्री मॉडल क्लास एंड इसको बोला जाएगा पोस्ट मॉडल क्लास। ये है मॉडल क्लास, उसके ऊपर प्री मॉडल, उसके नीचे पोस्ट मॉडल। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको डिनोट करेंगे बाय F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, बोला जाएगा मॉडल क्लास, प्री मॉडल क्लास एंड पोस्ट मॉडल क्लास। ये वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पे सिंस ये जो है ये मेरा मॉडल क्लास है तो ये मॉडल क्लास में मेरा वैल्यू ऑफ L1 मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 20, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे L2 और L1 का वैल्यू, तो इधर मैं ये केस में देखूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ L2 जो है दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 30। क्यों L2 का वैल्यू 30, क्योंकि ये L1 है और ये क्या हो जाएगा L2, मतलब लोअर लिमिट और ये हो गया मेरा अपर लिमिट। तो L2 मतलब अपर लिमिट हो गया, L1 मतलब लोअर लिमिट हो गया। अब F1, F0 और F2 ये तो हमने मार्क किया है तो अब यहाँ पे लिख देंगे F1 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 10, F0 इज इक्वल टू 8 एंड F2 इज इक्वल टू 7। सो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर मोड इज इक्वल टू, सो मोड इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले दैट इज L1 प्लस, फिर लिखूंगा यहाँ पे L2 माइनस L1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। बट ये जो होल डिवाइडेड बाय बोला इट इज ओनली फॉर द टर्म व्हिच इज आफ्टर प्लस साइन, ये L1 अलग से है तो ये L1 की जगह पे मैं लिखूंगा 20 प्लस, अब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो अब L2 का वैल्यू क्या है तो मैं यहां पे लिखूंगा 30 माइनस 20, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में F1 माइनस F0, तो F1 कितना है तो मैं बोलूंगा 10 माइनस F0 तो ये क्या है 8 अपॉन F1 का वैल्यू क्या आएगा 10 माइनस वापिस क्या आएगा 8 तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या आएगा 7, ये कंडीशन है। सो अब इसका वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये 30 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 10, ये वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 20 और 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 1 और ये हो जाएगा 4 ये ब्रैकेट में लिखे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 24। सो मोड का वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 24। सो गाइस प्लीज कॉपी दिस। सो अब ये हमने एक्सक्लूसिव टाइप देखा, अब हमें एक एग्जांपल लेना है फॉर व्हाट, इंक्लूसिव टाइप। सो अब देखेंगे हम एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट, इंक्लूसिव टाइप फॉर व्हाट मोड। तो यहां पे अगर मेरा क्लास इंटरवल का वैल्यू 1 to 10 दिया है, 11 to 20 दिया है, 21 to 30 दिया है एंड 31 to क्या दिया है 40, तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मेरा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इंक्लूसिव टाइप। जब भी मीडियन एंड मोड में अगर इंक्लूसिव टाइप है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा इनटू व्हाट, एक्सक्लूसिव टाइप, बाय एडिंग वन एक्स्ट्रा कॉलम दैट इज कॉल्ड एज व्हाट,
क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। एंड यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज कैसे ढूंढे जाते हैं, तो मैं बोलूंगा सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, ये दोनों का डिफरेंस निकालने का। ये डिफरेंस का वैल्यू 11 माइनस 10 किया तो क्या होगा 1, एंड इसको डिवाइड बाय क्या करूंगा 2, तो 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 0.5, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5, एंड 10 में 0.5 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 10.5। मतलब याद रखना है लोअर लिमिट से सबट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो 11 में से 0.5 जाएगा तो ये हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा 20.5। वैसे ही 21 में से 0.5 जाएगा तो ये हो जाएगा 20.5 से 30.5, 30.5 से लेके 40.5। नेक्स्ट कॉलम दैट इज फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा, एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर समझो मुझे दिया है 3, 7, 10, 4। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखते हैं तो यहाँ पे वापस मैं बोलूंगा मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10, तो उसको डिनोट करेंगे बाय व्हाट F1। इसके ऊपर जो कंडीशन रहता है इसको बोला जाता है F0, एंड इसके नीचे जो कंडीशन है इसको बोला जाएगा एज व्हाट F2। तो F0, F1, F2 नोट डाउन हो गया। अब हमें नोट डाउन करना होगा फ्यू वैल्यूज दैट इज L1। तो L1 मतलब मेरा जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास मतलब जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो जो क्लास बन जाएगा दैट बिकम्स योर मॉडल क्लास। एंड ये जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट का जो वैल्यू है दैट इज 20 पॉइंट क्या आएगा 5। यहां से L2 का वैल्यू लिखेगा 30 पॉइंट क्या लिखूंगा 5। फिर आ जाएगा यहाँ पे F1 का वैल्यू विच इज 10, F0 का वैल्यू विच इज 7, एंड F2 का वैल्यू विच इज व्हाट 4। ये हो गया। अब मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा L1 प्लस F2। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर, दैट इज L1 का वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 20.5, तो यहां पे हम लिखेंगे एज 20.5 प्लस L2 माइनस L1, सो ये हो जाएगा 30.5, L2 का वैल्यू माइनस 20.5। सेकेंड ब्रैकेट में है F1 माइनस F0, F1 मतलब यहां पे आ जाएगा 10 माइनस F0 मतलब ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0, F1 मतलब कितना है 10 है, माइनस F0 मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7, प्लस ये हो जाएगा F1 का वैल्यू विच इज व्हाट F1 अगर हम देखते हैं तो वापिस से ये क्या आ जाएगा 10 माइनस F2 मतलब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 20.5 प्लस अभी 30.5 में से 20.5 गया तो ये हो जाएगा 10 इनटू ये हो जाएगा 10 माइनस 7 मतलब ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 20.5 प्लस 30 अपॉन 9, 20.5 प्लस 30 डिवाइड बाई 9, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.333333। So we consider the values up to 2 decimals. So I round off this 3333 to 3.33। मतलब 5 या 5 से ज्यादा होता तो हम उसको राउंड ऑफ करते एंड नेक्स्ट वैल्यू में 1 ऐड करते, बट यहाँ पे 33 है सो दिस इज लेस देन 5 तो 3.33 लिखूंगा। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाने के लिए आई राइट इट ओवर हियर एज व्हाट 0, तो अब ये हो जाएगा 23.83। सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट मोड फॉर inclusive type of data. So please note down this example. So अभी तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मीडियन एंड मोड का कॉन्सेप्ट देखा। अब एक और कॉन्सेप्ट करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। अब इसमें भी जो टाइप्स ऑफ डेटा है उसमें आ जाएगा एज व्हाट रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो अब हम जनरलाइज के सीखेंगे कि व्हाट इज द जनरल कंडीशन फॉर व्हाट क्वार्टाइल्स।
अभी क्वेश्चन बेस्ड है क्वार्टाइल्स पे, डेसाइल्स पे या परसेंटाइल्स पे, एंड अगर वो है रॉ कैटेगरी ऑफ डेटा तो मेरा कंडीशन होता है यहां पे अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप होगा टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन। थर्ड स्टेप है एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड स्टेप जो है वो आ जाएगा मेरा जनरल फॉर्मूला। इफ इट इज फॉर क्वार्टाइल्स तो Q बोलूंगा, डेसाइल है तो D बोलेंगे, परसेंटाइल है तो P बोलेंगे। बट जब क्वार्टाइल रहेगा, अगर मुझे क्वार्टाइल तो मैं बोलूंगा QI, डेसाइल रहेगा तो DJ, एंड परसेंटाइल रहेगा तो क्या आएगा P के। तो ये जनरल केस हो गया। QI का मतलब होता है आइथ क्वार्टाइल, DJ का मतलब है जेथ डेसाइल, एंड PK का मतलब क्या आएगा केथ परसेंटाइल। अब यहाँ पे QI मतलब आइथ क्वार्टाइल, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ I इंटू n+1 अपॉन फोर्थ टर्म, वैल्यू ऑफ इधर आ जाएगा J इंटू n+1 अपॉन 10th टर्म, एंड यहां पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ K इंटू n+1 अपॉन क्या आएगा 100 टर्म। तो ये हो गया क्वार्टाइल का कंडीशन, डेसाइल का कंडीशन एंड परसेंटाइल का कंडीशन फॉर विच टाइप ऑफ डेटा, तो मैं बोलूंगा रॉ टाइप ऑफ डेटा। सेम वे जैसे यहाँ पे ये कैसे स्टैंडर्ड स्टेप है, वैसे डिस्क्रीट के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टेप आ जाएगा प्रिपेयर 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स क्या आएंगे, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट कॉलम दैट इज x जो मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, सेकंड कॉलम f जो मुझे ऑलरेडी दिया रहेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड कंडीशन जो होता है वो मुझे ऐड करना होगा दैट इज CF ऑफ लेस देन टाइप। उसके बाद ये कॉलम्स के वैल्यूज मिल जाने के बाद नेक्स्ट कंडीशन जो हमको लिखना है एज टोटल फ्रीक्वेंसी और n, मतलब मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट वैल्यू होगा उसको बोला जाता है समेशन f, या फिर क्या बोला जाएगा n। तो यहां से वैल्यू ऑफ n मिल जाएगा। अब उसके बाद थर्ड स्टेप, जैसे हमने रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला सीखे, सेम फॉर्मूलास विल कम इन व्हाट फॉर डिस्क्रीट डेटा एज वेल, दैट इज QI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I इंटू n+1 अपॉन क्या आएगा फोर्थ टर्म। फिर यहां पे DJ, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे वैल्यू ऑफ J इंटू क्या आएगा n+1 अपॉन 10th टर्म, एंड ये हो जाएगा PK, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ K इंटू n+1 अपॉन 100 टर्म। सो फॉर्मूला का जो कंडीशन है वो सेम है, बट यहां पे सिंस मेरे पास CF ऑफ लेस देन टाइप रहेगा, तो यहां से हम लोकेट करेंगे वैल्यू ऑफ व्हाट x क्या आएगा, दैट इज क्वार्टाइल का वैल्यू, डेसाइल का वैल्यू एंड परसेंटाइल का वैल्यू। अब कंटीन्यूअस कैटेगरी, कंटीन्यूअस में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है एक्सक्लूसिव टाइप। सो एक्सक्लूसिव टाइप में हमारे पास 2 कॉलम ऑलरेडी दिए रहेंगे, दैट इज क्लास इंटरवल का कॉलम, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल तो आएगा ही, विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल का कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये ऑलरेडी ये 2 कॉलम्स दिया रहेगा। अब ये 2 कॉलम के बाद मेरा एक कॉलम बनेगा CF ऑफ लेस देन टाइप, एंड अगर वही कंडीशन है फॉर इंक्लूसिव कैटेगरी, तो इंक्लूसिव टाइप, तो मैं यहां पे बोलूंगा एक आ जाएगा क्लास इंटरवल, दूसरा आ जाएगा क्लास बाउंड्रीज, नेक्स्ट आ जाएगा एज फ्रीक्वेंसी, एंड उसके बाद आ जाएगा CF ऑफ लेस देन टाइप। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप होता है टू कैलकुलेट समेशन F या फिर n का वैल्यू, समेशन F या फिर n। अब डिपेंडिंग ऑन क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल, अगर क्वार्टाइल रिलेटेड है तो इन जनरल में कैलकुलेट करूंगा IN अपॉन 4 का वैल्यू।
इन जनरल अगर मेरा डेसाइल रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं कैलकुलेट करूंगा JN/10 का वैल्यू, एंड इन जनरल मैं कैलकुलेट करूंगा KN/100 अगर वो परसेंटाइल पे बेस्ड है। सेम कंडीशन यहाँ पे, अब मैं बोलूंगा एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव टाइप में एक ही डिफरेंस था, इधर 3 कॉलम्स थे इधर 4 कॉलम्स थे। अभी इसके बाद आगे का वर्किंग जो है वो दोनों में क्या आएगा, सेम। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम, दैट इज इधर भी मैं समेशन f ढूंढूंगा या फिर n ढूंढेंगे, फिर IN/4 ढूंढेंगे, JN/10 ढूंढेंगे एंड KN क्या ढूंढेंगे, 100। एंड इस हिसाब से हम लोग डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स के पोजीशन लोकेट करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अगर क्वार्टाइल का वैल्यू पूछा है तो इन जनरल क्वार्टाइल के लिए लिखा जाएगा QI, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एज L1 प्लस IN/4 माइनस CF इंटू, यहां पे अब आ जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन F। सो यहां पे लिखेंगे DJ मतलब फॉर डेसाइल, तो यहाँ पे J तो डेसाइल बोल रहे हैं, जनरल केस लिख रहे हैं, तो वी राइट L1 प्लस, तो इधर क्या लिखूंगा JN अपॉन क्या आएगा 10 माइनस CF इंटू, यहाँ पे हो जाएगा L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा F। एंड वैसे ही आएगा फॉर PK दैट इज केथ परसेंटाइल, तो इधर आ जाएगा L1 प्लस ये हो जाएगा KN अपॉन क्या आएगा 100 माइनस CF इंटू ये हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन F। एंड ये टर्म्स ब्रैकेट सेम, ये जो फॉर्मूला है सेम टाइप फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, खाली डिफरेंस किधर था, खाली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में एक ही डिफरेंस, इधर एक एडिशनल कॉलम ऐड करना पड़ा दैट इज क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं था, बाकी सारे कंडीशन सेम। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला से लिखे हमने वो सेम फॉर्मूलाज आ जाएगा फॉर इंक्लूसिव टाइप भी, सेम टू सेम फॉर्मूलाज आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एस QI इज इक्वल टू L1 प्लस, सो अब ये क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल का जो रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटीन्यूअस डेटा में एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव टाइप का जो डेटा हमने जो अब तक सीखा, सो विल नोट डाउन दिस पार्ट। सो अब हमने देखा क्वार्टाइल्स जो होता है, सो अगर क्वार्टाइल्स, तो ये वर्ड खुद ही है कि क्वार्टाइल्स मतलब क्या, इट डिवाइड्स द गिवन सेगमेंट इनटू व्हाट 4 इक्वल पार्ट्स। समझो ये और ये मेरा डेटा का एंड पॉइंट्स है, मतलब ये 100% डेटा है। अब 100% डेटा है, मैं अगर इसका सेंटर वैल्यू गिनूं तो कहने से ये 50% डेटा हो जाएगा, ये उसका सेंटर पोजीशन हो जाएगा 50% डेटा। अब अगर ये 50% का, अब वापस इसका सेंटर वैल्यू ढूंढूं तो ये 25% हो जाएगा, और 50 और 100 का सेंटर पोजीशन ढूंढूं तो ये 75% हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं अगर देखता हूं तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पे ये जो सेगमेंट या डेटा था, इसको अगर मैंने कितने इक्वल पार्ट्स, ये देखो 1 2 3 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, तो मैं बोलूंगा ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। सो वी डिवाइड द गिवन सेगमेंट इनटू व्हाट, गिवन डेटा इनटू 4 equal parts with the help of 3 points over here, and these 3 points are called as Q1, Q2, Q3. Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 मतलब सेकेंड क्वार्टाइल, Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल। अभी Q1 जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल को लोअर क्वार्टाइल भी बोला जाता है, Q2 मतलब सेकेंड क्वार्टाइल, इसको मीडियन भी बोला जाता है, एंड Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल को हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे Q1 के लिए क्या बोल सकते हैं, तो वी से इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको बोलेंगे एज सेकेंड क्वार्टाइल, एंड Q3 जो है उसको बोला जाएगा एज थर्ड क्वार्टाइल। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोअर क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं। वी से
थर्ड क्वार्टाइल एज अपर क्वार्टाइल एंड जो सेकेंड क्वार्टाइल है उसको मीडियन भी बोला जा सकता है। एंड ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल है, वी कैन ऑल्सो से दिस आर कॉल्ड एज लेस देन 25% ऑब्जर्वेशन। इसको बोला जाता है लेस देन 50% ऑब्जर्वेशन। इसको बोला जाएगा लेस देन 75% ऑब्जर्वेशन। अब मैं थर्ड क्वार्टाइल बोलूं, अपर क्वार्टाइल बोलूं, लेस देन 75% ऑब्जर्वेशन बोलूं, सबका मीनिंग है मुझे Q3 का वैल्यू ढूंढना है। सेकेंड क्वार्टाइल, मीडियन, लेस देन 50% ऑब्जर्वेशन बोलो, सबका मीनिंग है Q2 ढूंढना है। फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल या लेस देन 25% ऑब्जर्वेशन बोलो, इसका मीनिंग होता है Q1 ढूंढना है। अब तुमने देखा रहेगा तो क्वार्टाइल्स था, तो ये गिवन सेगमेंट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए अपने को पॉइंट्स चाहिए 1, 2 और 3। सो हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए वी रिक्वायर 3 पॉइंट्स। तो सेम में अगर डेसाइल रहेगा तो डेसाइल के लिए हमारे पास कितना इक्वल पॉइंट्स होना चाहिए? तो मैं बोलूंगा डेसाइल मतलब वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 9। एंड 9 पॉइंट्स तो मैं बोल सकता हूँ D1 से लेके D9 के वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। तो D1 मतलब डेसाइल 1 होता है या फर्स्ट डेसाइल बोलेंगे, D2 मतलब डेसाइल 2 या सेकेंड डेसाइल बोलेंगे, एंड सो ऑन, ऐसा 9th डेसाइल तक ढूंढ सकते हैं, मतलब D9। वैसे ही परसेंटाइल के लिए सो वी हैव फ्रॉम P1 टू P99, क्योंकि वहां पे 99 पॉइंट्स रह गए और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज फ्रॉम P1 से लेके P99। सो ये सेक्शन में हमने देखा कि हमने स्टार्ट किया था विद व्हाट? मोड का कॉन्सेप्ट, एंड अब हमने देखा क्वार्टाइल, डेसाइल एंड व्हाट? परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो भी था ये चैप्टर में, ये सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया है। सो नेक्स्ट सेक्शन में we'll see sums based on this topic, that is mean, median, mode and quartiles, deciles and what percentile पे based।